हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी हो रही है सुबह के टाइम और मैंने कर लिया है पूरे घर का काम, जो कि बच्चों के जाने के बाद वैसे मैं करती हूँ। पर आज निशु की पेरेंट्स मीटिंग है तो उसको भी अटेंड करना है। और परी के तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो परी स्कूल में एग्ज़ाम देने गई है। और जब 11:30 बजे के आसपास परी की छुट्टी होगी तभी हम लोग निशु की पेरेंट्स मीटिंग को भी अटेंड कर लेंगे, क्योंकि 11:45 पे पेरेंट्स मीटिंग है। तो जब तक जाएंगे तब तक इतना टाइम हो ही जाएगा। तो उससे पहले फिर मैंने घर की सफाई कर ली। निशु भी नहा चुका है, परी के पापा नहाने गए हैं और मैं भी नहा चुकी। तो अभी मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। और नाश्ता करते करते मेरी नज़र पड़ी कि मैंने देखा कि न्यूज़पेपर में रामलीला के बारे में आया हुआ है। तो पता है, जब भी रामलीला आती है ना, मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। एक बहुत इंतज़ार रहता है, पता नहीं क्यों। और इंटरेस्टिंग वाली बात है कि आज तक मैंने कभी रामलीला देखी ही नहीं है। मतलब नॉर्मली बुक्स वगैरह में पढ़ी है, बट ऐसे कभी देखी ही नहीं है रियल लाइफ में। क्योंकि मुझे भीड़ में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूर से अच्छा लगता है, देखते इनकी यहाँ की सजावट, बट ऐसे कभी नहीं गई मैं। तो धीरे धीरे करके टाइम हो गया और हम लोग परी निशु के स्कूल भी चले गए। तो पेरेंट्स मीटिंग को हमने अटेंड कर लिया है। वहाँ पे निशु जिद करने लगा कि निशु को अब पिज़्ज़ा खाना है। तो फिर इन्होंने कहा चलो चलते हैं। एक्चुअली मेरा मन इसलिए भी नहीं कर रहा था क्योंकि बारिश होने वाली थी, मौसम बहुत ही ख़राब था। बट निशु बहुत रिक्वेस्ट करने लगा और बिल्कुल स्कूल के पास में है। तो कभी कभी पता जब ये चीज़ें होती है ना, तो बड़ी टेंशन वाली बात होती है कि बच्चे ना वहाँ देख के कभी कभी ना पीछे पड़ जाते हैं। तो हर बार टाल दो, पर कभी कभी होता है बच्चे बहुत मन से कह रहे होते हैं तो उनकी बात मान जानी पड़ती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। और काफ़ी टाइम बाद हम लोगों ने इस तरीके से बाहर बच्चों मतलब सभी लोग मिलके खाया था। क्योंकि ये होता है कि घर के कामों में इन सब चीज़ों में इतने बिजी हो जाओ कि इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी एक बहाना ही हो जाता है। तो निशु तो बहुत खुश होता है जब उसको पिज़्ज़ा वगैरह खाने को मिलता है, क्योंकि निशु को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। पहले परी को भी बहुत ज़्यादा पसंद था, पर अब परी की चॉइस थोड़ी सी चेंज हो गई है। परी को कम पसंद आता है। हाँ, बट आज हम लोगों ने ऐसी मजाक मजाक में कहा कि तुम नहीं खाओगी शायद, तो कही नहीं मैं खा लूँगी। और पता है खाते ही खाते ना देखा कि बारिश ना पता है बहुत तेज़ हो गई। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब घर कैसे जाएंगे, क्योंकि आज ये गाड़ी लेकर ही नहीं आए थे। ये था कि ऐसे ही घूमेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, हर बार गाड़ी में भी जाना मज़ा नहीं आता। इन्होंने क्या करा फिर, क्योंकि घर बहुत ही पास है तो इसीलिए इन्होंने क्या करा, पहले परी निशु को छोड़ा है, उसके बाद फिर ये मेरे को लेने आ गए। तो मैं काफ़ी देर तक वहीं इंतज़ार करती रही और बारिश हो रही थी। पर ये हुआ कि जैसे ही छोड़ के आए तो देखा वहाँ पे बारिश बंद हो गई थी। ये लड़का सो नहीं रहा है, इसके सोने से मुझे नहीं, गंदी बात, इसके सोने से मुझे बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि मैं अपने थोड़े से काम कर लूंगी। पर ये लड़का अभी तक नहीं सो रहा है। मैंने सोऊं और परी दीदी पढ़ रही हैं, देख और हम दोनों सोने की तैयारी कर रहे हैं। पर ये लड़का ना सो रहा है। खाओ खाओ मत करना क्या हुआ डर गया। आओ देखो सुनो, डिंग टिडिंग 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 टिडिंग। चलो निशु जल्दी करो बेटा, बताओ ये गाल है तुम्हारा कि नाक है कि ये नाक है? नाक है। हाँ। अच्छा ये क्या है? अच्छा ये गाल लग रहे हैं या और ये क्या? ओफो ये तो टंग है। और ये क्या? ओ ये टीथ हैं तुम्हारे, ये टीथ हैं। भुशुम भुशुम। और ये अभी हो रही है शाम और मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ, मतलब रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। और साथ ही साथ ना मैंने आज घी के लिए जो बर्तन बना रखा है, मतलब जो भी मक्खन के लिए, वो मैंने निकाल के रख दिया था, पर लेट निकाल के रखा। तो वो काफ़ी चिल्ड था, जो कि ना उसमें ना मक्खन अच्छे से ना निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे थोड़ा सा नॉर्मल होने में टाइम लगता। तो मैं बड़ा परेशान हो गई थी कि मेरे को लग रहा था कि आज तो ये मुझे किसी हर हालत में निकालना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने सोचा कि पहले मैं क्यों ना फटाफट खाना बना लेती हूँ। तो बच्चों को सब्जी खिलाने के लिए ये करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बच्चे ही होते हैं। उनको कितना भी मतलब कह लो समझा लो नहीं समझ में आती, भाई वो भी नखरे करते हैं। बट ये होता है कि इसको थोड़ा सा ना सॉफ्ट सॉफ्ट सा कर दिया, खूब अच्छे से ना घुमा दिया चमचे से, तो जिससे ना वो सारी फूट गई शिमला मिर्च। अगर साबुत साबुत रहती है ना तो ये लोग नहीं खाते हैं।
और इनको तो पता ही है कि इनकी मम्मी कितनी धाकड़ है। हाँ, देसी धाकड़ है, देसी धाकड़ है। सब्जी तो खिला के ही रहेंगी वरना। तो सबको खाना वाना खिलाने के बाद फिर मैंने किचन की सफाई कर दी थी और फिर से मैं उसी प्रोसेस पे लग गई थी। तो तब हो रहा था 10:30, शायद 10:30 पौने 11 बजे का टाइम हो रहा था। तो ये था कि आज मुझे इसे निकालना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक रखने में फिर इसमें स्मेल आ जाती है, फिर वो अच्छी नहीं लगती। तो फाइनली ये निकल चुकी थी और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। तो फाइनली मेरी जो मलाई थी वो निकल चुकी है और इसी मैं फ्रिज में रख दूँगी और पकाऊंगी कल। और बजे हैं 10:30, तो अभी तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं। तो तब तक मैं मेहंदी का वीडियो बना लूँगी, क्योंकि नॉर्मली मैं मेहंदी का वीडियो रात में ही बनाती हूँ। तो बस जल्दी कर रही हूँ ताकि मैं मेहंदी का वीडियो बना सकूँ। और उसके बाद फिर क्या होगा कि हो सकता है कि शायद मुझे एडिटिंग भी करनी पड़ जाए वीडियो की, क्योंकि अभी वीडियो बना हुआ है वो लगभग आधा तैयार हो चुका है, बट उसकी एडिटिंग नहीं हुई है। तो समय का पता नहीं चलता, कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो रात में 1-2 भी बज जाते हैं मुझे। हाँ, क्या हो गया इसमें बताओ, क्या हुआ, क्या था इसमें बताओ। इसके अंदर घुस गया था कुछ, कैसा गया था है? अच्छा लाओ अंदर ना गुस्सा गया ना। एक मिनट देखें, दिखाओ, हल्का दवाई लगवाओ, पहले मम्मी से लगाओ, मम्मी लगाएंगे। लौटो, ऐसे अंदर थोड़ी दवाई जाएगी ना तभी हाँ, ऐसा आराम मिलेगा। हाँ बस हो गया, बेटा हो तो गया। कॉटन इसके ऊपर लगानी है, कॉटन लगेगी, बुद्धू कॉटन लगेगी। माना करो नीचे। बस लग गया। अरे लग गया। नहीं, राजा बेटा ऐसे नहीं रोते। ना ये कुछ बड़े, तुम बहादुर नहीं है तो बहुत सारी चोट लग जाती है। वो दर्द होगा भैया, दर्द होगा। हाँ ठीक है हटो, पहले पूरा दर्द, हटो जाओ, हटो बेटो। ठीक है। और जो ड्रेस थी वो पैसे, आज एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाया मुझे दोपहर में, तो इसलिए मुझे ये काम अभी करना पड़ रहा है। कभी कभी तो परी भी प्रेस कर देती है, पर अभी उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इसलिए मैं सिर्फ डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना डाइनिंग टेबल में पूरा भरा पड़ा है। नीचे के टॉय भी पड़े हुए हैं, ये यहाँ पे हैंगर रखे हुए हैं जिसको भी मेरे को मतलब जो भी ड्रेस है वो लगा के रखने हैं। और मेरा सूट भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं अभी कहीं मतलब शाम को मैं कहीं गई थी तो वहाँ से आके मैंने इसको ऐसे ही उतार के रख दिया था। तो अभी मैं ये सब यहाँ पे क्लीन करने के बाद ही सोऊंगी, ताकि मैं सुबह थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ इन सबको साफ़ सुथरे को देख के। तो बस मैं फटाफट से प्रेस करके जा रही हूँ सोने के लिए क्या, मुझे भी एडिटिंग करनी है वीडियो की, तो इसलिए वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं घी बना के गई थी ना, तब देखा था कि निशु के ना हाथ में कोई चीज़ चुभ गई है, तो उसी में ही काफ़ी देर मुझे लग गई, उसको समझाते रही मैं। और उसके बाद फिर मुझे याद आया कि मुझे प्रेस करनी, क्योंकि गीले कपड़े बहुत ज़्यादा थे, तो मुझे ये याद ही नहीं रहा कि मुझे प्रेस भी करनी है। तो फिर मैंने फटाफट प्रेस किया और जो भी सारा सामान फैला हुआ था उसको क्लीन किया। तो ये एक नया काम निकल आया था जो कि मुझे याद नहीं था, तो यहाँ टाइम थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे मैं रात में थोड़ी सी एडिटिंग कर चुकी हूँ और थोड़ी सी बाकी है, तो उससे पहले मैं नाइट क्रीम लगा रही हूँ, जो कि मैं कुछ टाइम से लगा रही हूँ। सच बता रही हूँ, मुझे इससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बहुत अच्छी है। और मैंने मॉम्स को की ली थी, ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे, एक बार ट्राई करना, बहुत ही अच्छी है। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी जो शीशियाँ या डिब्बियाँ या जैसे क्रीम के छोटे छोटे बॉक्स होते हैं ना, वो मैं अपनी ना नाइट वाली जो किट है मैं उसमें रखती हूँ। मैं नॉर्मली एक दिन आपसे शेयर करूँगी कि मैंने उस पर क्या क्या रख रखा है। तो पर्पल कलर की किट आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही होगी। तो अभी थोड़ी सी एडिटिंग भी रह गई है वीडियो की। और यहाँ पे मैंने सर पे बहुत सारा ऑयल लगाया हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे हेयर वॉश करने थे, तो नारियल का तेल लगाया। और यही है वो क्रीम जो कि मोम्स को की जो मैंने अभी आपसे बताई थी। तो ये मैं डेली लगाती हूँ, मैं कम से कम 2-3 महीनों से लगा रही हूँ इसे, और मुझे इससे बहुत फ़र्क मतलब दिखाई दे रहा है अपने फेस पे। और ये है लिप बाम जो कि मैं रेगुलर लगा के सोती हूँ, तो मतलब सही रहता है। कभी कभी ड्राई मतलब लिप्स हो जाते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर 10-15 मिनट में और जगूँगी, उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी। तो अभी थोड़ी सी एडिटिंग और कर लेती हूँ, कुछ स्क्रिप्ट लिखनी थी, मेरे पास एक प्रोडक्ट आया था उसका रिव्यू करना था, तो उसकी भी तैयारी चल रही थी। तो बस इसीलिए बस थोड़े थोड़े जो
काम होते हैं ना ये बहुत बड़े हो जाते हैं जब धीरे धीरे करके पूरे दिन में निपटाओ, बस ऐसे ही हो जाता है पूरा दिन का जो रूटीन होता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का ब्लॉग मुझे जो बताना ज़रूर, और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये ब्लॉग बहुत पसंद आ रहे होंगे जो मैं अपलोड करती हूँ। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना